मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। उपयोगो लक्षणम 8। अर्थ जीव का लक्षण उपयोग है। जीव का लक्षण उपयोग है। आत्मा के चैतन्य गुण से संबंध रखने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। उपयोग जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। जितने भी जीव हैं वे सभी इसी उपयोग से जी रहे हैं। यही लक्षण उनकी पहचान कराता है कि वे जीव हैं। उपयोग का अर्थ होता है चेतना का वह परिणाम जो अपने अंतरंग आत्मभूत कारण के द्वारा भी उत्पन्न होता है और बाहरी कर्मों के क्षय, क्षयोक्षम आदि से भी उत्पन्न होता है। वह आत्मा का परिणाम ही उपयोग कहलाता है। एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं, यह आत्मा की क्रिया है। यह क्रिया अनवरत रूप से चलती रहती है और इस क्रिया में कुछ कर्मों का भी योगदान रहता है, जिसके कारण यह आत्मा अपने उपयोग को निरंतर किसी न किसी रूप में करता रहता है। प्रत्येक आत्मद्रव्य में यह लक्षण पाया जाता है। इसे उपयोग कहते हैं। यह चेतना का लक्षण है। उपयोग उपयोग स्वपर को ग्रहण करने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। धवला 2/416 जो अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के निमित्तों से होता है और चैतन्य का अन्वयी है, अर्थात चैतन्य को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता, वह परिणाम उपयोग कहलाता है। सर्वार्थ सिद्धि 271 आत्मा के चैतन्यानुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं, जो चैतन्य की आज्ञा के अनुसार चलता है। जो उसके अन्वय रूप से परिणमन करता है उसे उपयोग कहते हैं। जीव का जो भाव वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है उसको उपयोग कहते हैं। गोजी 672 जीव का लक्षण उपयोग है तथा यह लक्षण अनेक मिले हुए द्रव्यों में से जीव को सबसे अलग कर देता है। सामान्य से द्रव्य 6 होते हैं, उसमें से जो उपयोग लक्षण वाला है वह जीव है। उपयोग लक्षण एकमात्र जीव द्रव्य में ही पाया जाता है। यह उपयोग 2 प्रकार का, 8 प्रकार का और 4 प्रकार का होता है। लक्षण परस्पर में मिली हुई चीजों में से किसी विशेष चिन्ह के द्वारा वस्तु को अलग किया जाता है, उसे लक्षण कहते हैं। जिसके द्वारा पदार्थ लक्ष्य किया जाए उसको लक्षण कहते हैं। जिसके अभाव में द्रव्य का भी अभाव हो जाता है वही उस द्रव्य का लक्षण है। जैसे पुद्गल द्रव्य का लक्षण रूप, रस, गंध और जीव का लक्षण उपयोग है। धवला 7/96 मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अलग करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। न्याय दीपिका 1/3 जैसे हमारे पास बहुत प्रकार के अनाज है, कोई पीला रंग का, कोई सफेद, हरा, काला आदि, उसमें से पीला को अलग करना तथा जो अलग करा उसकी पहचान पीलापन उसका लक्षण है। लक्षण हमेशा एक ही रहेगा, 2 या अधिक का नहीं। सबसे अलग भिन्न पहचान कराने को लक्षण कहते हैं। जैसे जीव का लक्षण चेतना, पुद्गल का लक्षण स्पर्श, गंध आदि, शक्कर का लक्षण मिठास। लक्ष्य जिसको लक्षण किया जाए उसे लक्ष्य कहते हैं। जैसे अनेक प्रकार के मिले हुए अनाज में से सफेद चावल को अलग करना। अलक्ष्य लक्ष्य से भिन्न सभी पदार्थ अलक्ष्य कहलाते हैं। उदाहरण दाल, मक्का आदि, बाकी सभी अनाज। लक्षण के प्रकार लक्षण भी 2 प्रकार का होता है, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। एक आत्मभूत लक्षण जो आत्मा यानी वस्तु में विद्यमान रहे, उसके स्वरूप में मिला रहे, उसे अलग नहीं किया जा सके, उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे जीव में ज्ञान का होना, अग्नि में उष्णता, यह उष्णता अग्नि का स्वरूप होती हुई अग्नि को जल आदि पदार्थों से जुदा करती है। इसलिए उष्णता अग्नि का आत्मभूत लक्षण है।
न्याय दीपिका 2 अनात्मभूत लक्षण जो वस्तु के स्वरूप में मिला ना हो, उससे अलग किया जा सके, उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे कोई पुरुष डंडा लिए खड़ा है तो उसका डंडा अनात्मभूत लक्षण है, क्योंकि उस डंडे को कभी भी अलग किया जा सकता है। न्याय दीपिका 2 लक्षणाभास सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। जो यदार्थ लक्षण नहीं होने पर भी लक्षण के समान प्रतिभास होता है, उसे लक्षणाभास कहते हैं। इसके 3 दोष हैं: अव्याप्ति, अतिव्याप्त और असंभव। एक अव्याप्ति सा लक्षण जो लक्ष्य के एक देश में पाया जाता है, अव्याप्ति लक्षण कहते हैं। जैसे गाय का शावलेयत्व। शावलेयत्व सब गायों में नहीं पाया जाता, वह कुछ ही गायों का धर्म है, इसलिए अव्याप्त लक्षणाभास है। 2 अतिव्याप्ति जो लक्षण लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में पाया जाता है, उसे अतिव्याप्ति लक्षणाभास कहते हैं। जैसे गाय का लक्षण पशुत्व करना है। यह पशुत्व गाय के सिवाय अश्व आदि पशुओं में भी पाया जाता है, इसलिए पशुत्व अतिव्याप्ति है। मनुष्य का लक्षण 2 आंखें बनाया, लेकिन 2 आंखें मनुष्य के अलावा अन्य में भी पाई जाती है। 3 असंभव ऐसा लक्षण जो वस्तु में पाया ही ना जाए, उसे असंभव कहते हैं। जैसे मनुष्य का लक्षण सींग। सींग किसी भी मनुष्य में नहीं पाया जाता, अतः वह भी असंभव लक्षणाभास है। न्याय दीपिका 1/5 प्रश्न: उपयोग आत्मा का कौन सा लक्षण है? उपयोग आत्मा का आत्मभूत लक्षण है, क्योंकि शरीर और आत्मा में बंध की दृष्टि से परस्पर एकत्व होने पर भी ज्ञानादि उपयोग उसका भेदक आत्मभूत लक्षण है। राजवार्तिक 2 से 3 तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 सूत्र 8 से जीव का लक्षण उपयोग की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।